दोस्तों नमस्कार। 18 जून 2026 रात 9:01 पर हमारे सौर परिवार के सबसे शुभ ग्रह में से एक, हमारे भाग्य का निर्माण करने वाले, हमारे भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में संचरण करेंगे, जो कि 19 अगस्त 2026 तक शनिदेव के स्वामित्व वाले नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में विराजमान रहेंगे। तो बृहस्पति के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव मकर राशि वाले जातकों पर इस समय काल में किस प्रकार देखने को मिलेगा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, पुष्य नक्षत्र, जिन्हें नक्षत्रों का राजा कहा जाता है, पुष्य का मतलब होता है पुष्ट होना, पोषण करना, ऊर्जा देना। और देवगुरु बृहस्पति जब वो पुष्य नक्षत्र में आते हैं, जीवन में ऊर्जा का भंडार रख करके खड़ा कर देते हैं, पोषण करने वाले ये माने जाते हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी भी शुभ कार्य में, मांगलिक कार्य में मुहूर्त का विचार करते हैं, तो सबसे पहले यह देखते हैं अमृत सिद्धि योग। अब यह योग कब होता है? कुछ वारों में, अमुक वारों में जब अमुक नक्षत्र आते हैं, अमृत सिद्धि योग का स्वर्णिम काल देखने को मिलता है। जैसे रवि को हस्त, पुष्य गुरु को, बुध अनुराध मृगशिर सोम, अमृत सिंधि रेवती भृगु को, मंद रोहिणी अश्विनी भूम। इन वारों में जब ये नक्षत्र आते हैं, अमृत सिद्धि योग का निर्माण होता है, शुभ समय का निर्माण देखने को मिलता है। तो बृहस्पति पुष्य नक्षत्र, शनिदेव के नक्षत्र में 18 जून 2026 को विराजमान होंगे और 19 अगस्त 2026 तक ये पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। शनिदेव मकर राशि वाले जातकों के तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान हैं। मैं कई वीडियो में यह बता चुका हूं कि गोचर पर शनिदेव भ्रमण करते हुए जब हमारी जन्म राशि से यानी चंद्रमा से तीसरे भाव में आते हैं, यह अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। त्रिछष्टे च लाभे शनि शौक्य दाता, दुखों का नाश कर देते हैं। तो फिर उस स्थिति में जातक को, व्यक्ति को किस प्रकार का फल देते हैं? ततो लाभकारी हिरण्यंब राणाम नपा मित्र पक्षो जया चेष्टम लाभम करो तीर्थे लाभम सुख संपदम च, अर्थात धन का लाभ देते हैं, वाहन का लाभ देते हैं, वस्त्र और आभूषण का लाभ देते हैं, मकान का लाभ देते हैं, प्रॉपर्टी का लाभ देते हैं, ज्ञान का लाभ देते हैं, शिक्षा का लाभ देते हैं, वैवाहिक जीवन का लाभ देते हैं और संतान का लाभ देते हैं। ऐसे में बृहस्पति का केंद्र भाव में आना, सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि में विराजमान होना। दोस्तों, 2 जून 2026 को बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया था। 12 महीनों के बाद यह अपनी उच्च राशि कर्क राशि में विराजमान हुए और मकर राशि वाले जातकों के सप्तम भाव में, केंद्र भाव में विराजमान हुए। हंस नामक पंचमहापुरुष राजयोग का निर्माण ये कर ही रहे थे। ऐसे में पुष्य नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का आना, शनिदेव के नक्षत्र में आना, शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं और बृहस्पति भाग्य के कारक माने जाते हैं। कर्म और भाग्य के बीच एक बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा। एक सुनहरा अवसर है अपने एक सोए हुए भाग्य को जगाने का, क्योंकि बृहस्पति और शनिदेव दोनों की स्थितियां अगर देखें तो मकर राशि वाले जातकों के जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन लाने वाली स्थिति है। बृहस्पति मकर राशि वाले जातकों के सप्तम भाव में विराजमान है। सप्तम भाव वैवाहिक सुख का माना जाता है, दांपत्य जीवन का माना जाता है, पति पत्नी का माना जाता है। दसम से दसम होने के कारण इस भाव को कार्यक्षेत्र का भाव भी माना है, पदोन्नति प्रमोशन का भाव भी माना जाता है और पार्टनर का भाव, भागीदार का भाव, यही भाव माना जाता है। तो निश्चित समय पर यह जो समय रहेगा, जब तक बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में रहेंगे, तब तक पति पत्नी के बीच एक बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा, एक प्रेम भरा वातावरण देखने को मिलेगा, जिसका प्रभाव पूरे पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलेगा।
भागीदार के साथ अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, बेहतर तालमेल की स्थिति यहां पर बनने वाली है। जो व्यक्ति अविवाहित हैं, लंबे समय से विवाह का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए तो यह सुनहरा अवसर है। दूसरा, दांपत्य जीवन में तो अच्छी स्थिति होगी ही, लेकिन कार्य क्षेत्र के हिसाब से अगर देखें तो कार्य क्षेत्र में विशेष प्रगति देखने को मिलेगी। व्यापार के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे, अपने रोजगार को नया अवसर प्रदान करने का आप प्रयास भी करेंगे। बृहस्पति सप्तम भाव में मानसिक रूप से व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं और ऐसा ज्ञान विकसित करते हैं। और सप्तम भाव में बृहस्पति ये दिखाते हैं कि सफलता केवल भाग्य के भरोसे बैठने से नहीं होगी, बल्कि लगातार और कड़ी मेहनत के बाद मिलती है। ऐसा ज्ञान विकसित कराते हैं बृहस्पति सप्तम भाव में बैठ करके, जब वो हंस नामक पंचमहापुरुष राजयोग का निर्माण करते हैं। और ऐसे में पुष्य नक्षत्र में बृहस्पति का आना, यह बहुत ही बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। दोस्तों, कहा जाता है कि बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत पाया जाता है। जिस भाव में ये विराजमान होते हैं उस भाव में तो फल की वृद्धि करते ही हैं, लेकिन जहां पर इनकी दृष्टियां जाती हैं उस भाव को भी जागृत कर देते हैं, यानी मृत भाव को भी संजीवनी प्रदान कर देते हैं। तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि, इनके पास मुख्यतः 3 दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि व नवम दृष्टि। बृहस्पति सप्तम भाव में विराजमान होकर के पंचम दृष्टि से ये आपके एकादश भाव को देखेंगे। यही वो समय है अपने विचारों के पंखों पर सवार होकर क्षण मात्र में कहीं से कहीं पहुंचने का, अपने सोए हुए भाग्य को जगाने का, अपनी मृत इच्छाओं को प्रबल करने का, संजीवनी प्रदान करने का और अपने सपनों को जगाने का, अपने सपनों को साकार करने का यह सुनहरा अवसर यहां पर शनिदेव और बृहस्पति आपको देने वाले हैं। एकादश भाव वैसे देखा जाए तो इनकम का भाव माना जाता है, प्रॉफिट का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर आपके दैनिक इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति सप्तम भाव में विराजमान है और सप्तम भाव दैनिक इनकम का भाव माना जाता है, प्रतिदिन की आय का भाव माना जाता है। और इनकी पंचम दृष्टि एकादश भाव पर, यानी दिनों दिन प्रगति, हर दिन की आय, दैनिक आय में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपके सपने पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होगी जो लगातार कई महीनों से, कई वर्षों से आप देख रहे थे। यानी घर का मकान, उसका सपना पूरा होगा, नई गाड़ी खरीदने का सपना पूरा होगा, नया व्यापार लगाने का सपना पूरा होगा, हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने का सपना पूरा होगा। तो बहुत अच्छी स्थिति यहां पर आपके जीवन में मकर राशि वाले जातकों के लिए देखने को मिलेगी। बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में सवार होकर और सप्तम भाव में स्थित होकर के अपनी उच्च राशि में सप्तम दृष्टि से ये देख रहे हैं आपके लग्न भाव को। लग्न भाव आपके चरित्र का भाव माना जाता है, आपके व्यक्तित्व का भाव माना जाता है, आपके गुणों का भाव माना जाता है, आपकी महत्वाकांक्षाओं का भाव माना जाता है, आपकी इच्छाओं का भाव माना जाता है और यह भाव आपके स्वास्थ्य का भाव माना जाता है। तो स्वास्थ्य में एक बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। इससे पहले क्या था, शनिदेव की 7.5 तो लंबे समय से आपको चल ही रही थी। 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया था, तब से शनिदेव की 7.5 से मकर राशि वाले जातक मुक्त भी हो गए। लेकिन बृहस्पति छठे भाव में थे, रोग, ऋण व कर्ज की समस्याएं बनी हुई थी, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन बृहस्पति सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि में विराजमान हो और ऐसे में वो अपनी पुष्य नक्षत्र में विराजमान हुए। शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति में एक परिवर्तन योग देखने को मिलेगा। कर्म और भाग्य में बेहतर तालमेल, क्योंकि शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि में तीसरे भाव में विराजमान है और बृहस्पति शनिदेव के नक्षत्र में सप्तम भाव में विराजमान है। तो कर्म और भाग्य का बेहतर तालमेल यहां पर मकर राशि वाले जातकों के लिए देखने को मिलेगा। तो सप्तम दृष्टि से ये देख रहे हैं आपके लग्न भाव को, आपके चरित्र में निखार देखने को मिलेगा, आपके आचरण में सुधार देखने को मिलेगा। यहां पर आपकी वाणी कुशलता बढ़ेगी, लोगों से बात करने की समझ आपके अंदर विकसित होगी, भाषा की मर्यादा आपके अंदर विकसित होगी, आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे।
परमपिता परमात्मा के प्रति आसक्ति आपकी बढ़ेगी, विश्वास आपका बढ़ेगा, जल्दी उठेंगे, मेडिटेशन करेंगे, धार्मिकता आपकी बढ़ेगी। आप सामाजिक कार्यों से, धार्मिक कार्यों से, शिक्षण के क्षेत्र में, अध्यापन के क्षेत्र से अपने जीवन को साकार करने का आप प्रयास भी करेंगे। तो यह स्थिति बहुत अच्छी है दोस्तों। बृहस्पति नवम दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देख रहे हैं, जहां पर शनिदेव खुद विराजमान है, और बृहस्पति तीसरे भाव के स्वामी बनकर के सप्तम भाव में विराजमान है। तो आपके आचरण में तो शुद्धता देखने को मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आपके आत्मविश्वास में बहुत अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी। ग्लैमर के क्षेत्र में, सोशल मीडिया के क्षेत्र में आप दिनों दिन नया आयाम विकसित करेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी देखने को मिलेगी, कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी, खर्चों से आपको मुक्ति मिलेगी, अननेसेसरी खर्चों से आपको मुक्ति मिलेगी, और गुप्त शत्रुओं पर आप विजयी होंगे। मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरियों का सामना आप पहले से कर ही रहे थे, वो फैसला भी आपके पक्ष में आएगा और आपकी जीत देखने को मिलेगी। तो यह स्थिति मकर राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव और बृहस्पति को लेकर है, और मुख्यतः बृहस्पति को लेकर है, क्योंकि बृहस्पति वैसे भी अपनी उच्च राशि में 31 अक्टूबर 2026 तक विराजमान रहेंगे, और अपने पुष्य नक्षत्र में सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि में रहेंगे 19 अगस्त 2026 तक। तो एक बेहतर तालमेल जीवन का देखने को मिलेगा मकर राशि वाले जातकों के लिए। अब कुछ बात कर लेते हैं उपायों की। उपाय में आपको क्या करना है? बृहस्पति को प्रसन्न करने की जरूरत होगी। किसी भी मंदिर में आप प्रतिदिन सुबह जा सकते हैं तो जाएं, नहीं तो गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र का पाठ आप वहां पर बैठ करके करें, विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करें, गुरु का आशीर्वाद लें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, और गाय को गुरुवार के दिन या प्रतिदिन चने की दाल व गुड़ जरूर आप खिलाएं। कोई भी शुभ कार्य करने के लिए, मांगलिक कार्य करने के लिए जब आप घर से निकलते हैं, अपने मस्तक पर, ललाट पर केशर व चंदन का तिलक आप जरूर करें। और विष्णु मंदिर में अगर आपके आसपास हो तो गुरुवार के दिन पीले पुष्प जरूर अर्पित करें। हल्दी की 5 गांठें गुरुवार के दिन अपने ऊपर घुमा करके बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर लें। गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य में जो रुकावटें आती हैं वो रुकावटें आपकी दूर होगी। तो दोस्तों नमस्कार।